मेरे प्यारे सभी साथियों के लिए नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम, राधे राधे, जय भीम। आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही प्यारी और एक ज्ञानवर्धक कहानी लेके आया हूँ कि ज़िंदगी में कभी भी अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में कभी अपने को सबसे बड़ा आदमी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियाँ हर किसी को झुकने पर मजबूर कर देती हैं। एक बार एक गाय घास खाते खाते एक जंगल की तरफ गई थी और उसको हरी घास के लालच में वो जंगल के अंदर बहुत ज़्यादा चली गई थी। अचानक से वो एक हरे घास के मैदान में पहुंचती है। वहाँ वो आराम से घास खाने लगती है। घास खाने के बाद उसको जब पेट भर जाता है, उसको प्यास लग जाती है और वो पानी पीने के लिए जंगल में एक तालाब था, तालाब की तरफ जाती है। अचानक से उस गाय की नज़र पीछे से आते हुए शेर पर पड़ती है और गाय बेचारी घबरा जाती है और गाय सोचने लगती है, यदि मैं जंगल में से यदि घर की तरफ भागने का प्रयास करती हूँ तो शेर मुझे पकड़ के मार देगा। अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं जाना चाहिए, अब मुझे जंगल के अंदर भीतर ही जाना चाहिए। तो बेचारी गाय हिम्मत करके और पानी पीने के लिए उस तालाब के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसको तो पीछे से शेर का डर था। शेर भी उसके पीछे पीछे चल देता है। अचानक से वो गाय उस तालाब के किनारे पहुंच जाती है और शेर उस तालाब से थोड़ी दूर आराम करने के लिए बैठ जाता है और सोचता है कि जैसे ये गाय पानी पीने के लिए तालाब में जाएगी तब मैं इसका शिकार करूँगा, क्योंकि तालाब से तो कहीं पर भाग नहीं पाएगी। ऐसा सोचने के बाद वो उस गाय का तालाब में घुसने का इंतज़ार करता है। अचानक से वो गाय जैसे ही तालाब के अंदर जाती है तो तालाब में क्या पानी कम था और कीचड़ ज़्यादा थी। वो कुछ ही कदम चली थी कि उस गाय के चारों पैर कीचड़ में फंस गए और गाय बेचारी हिल-डुल भी नहीं पा रही थी। अचानक से शेर ने सोचा कि गाय अब तालाब के अंदर पहुंच चुकी है, तो अब मुझे चलना चाहिए। और शेर शिकार करने के लिए खड़ा होता है और उस तालाब के किनारे आ जाता है। जैसे ही उस शेर ने गाय का शिकार करने के लिए उस गाय के पास पहुंचने के लिए तालाब में छलांग लगाई, अचानक से शेर उस कीचड़ में फंस गया और वो भी गाय से 4-5 हाथ दूरी पर इतना ज़ोर से फंसा कि शेर हिल-डुल भी नहीं रहा था। तब गाय शेर को चुपचाप देखती रही। घंटा 2 घंटा बीत जाने के बाद उस गाय ने शेर से पूछा, जंगल के राजा शेर, मुझे यह बताइए, आपका कोई धनी धूरी है, आपका कोई मालिक है? तब शेर जोर से दहाड़ने लगा और बोलने लगा, गाय पागल हो गई है क्या? मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा कौन मालिक होगा? मैं खुद का मालिक हूँ। सब लोग मेरे डर के मारे थर-थर काँपते हैं। इस जंगल में मुझसे बड़ा कौन हो सकता है? गाय बोली कि नहीं, फिर भी तो मालिक होता है। तो शेर बोलने लगा कि मेरा मालिक कोई नहीं है, मैं खुद का मालिक हूँ। तब गाय बोलने लगी, ठीक है, ऐसी बात है तो आप अपने को खुद से बड़ा, सबसे बड़ा समझते हो, खुद पर को घमंडी समझते हो, तो आप देखते रहिए। तो शेर पूछने लगा, लेकिन मुझे यह बता, तूने यह बात क्यों पूछी कि तेरा कोई मालिक है कि नहीं है? तब गाय बोलने लगी, मैंने इसलिए बात पूछी है क्योंकि यदि मालिक होता तो आपको खोजते हुए आपके पास आता, आपकी जान बचा लेता, लेकिन आपका तो कोई मालिक नहीं हो, आप तो घमंड में चूर हो। मेरा मालिक है। यदि मैं कुछ देर बाद दिन छुपने वाला है, सूरज ढल जाएगा, यदि मैं घर नहीं पहुंची तो मेरा मालिक खोजते खोजते यहाँ आएगा और मुझे यहाँ कीचड़ में फंसा हुआ देखेगा और मुझे आके मेरी मदद करेगा और मुझे निकाल के ले जाएगा। गाय ऐसा बोल ही रही थी कि अचानक से दिन छुप जाता है, अंधेरा होने लगता है और कुछ देर बाद उस गाय का मालिक, जैसे गाय घर नहीं पहुंची तो खोजते खोजते जंगल में उसी तालाब के किनारे आ जाता है। जैसे तालाब के किनारे पहुंचता है, उसको पसीना पसीना हो जाता है, क्योंकि गाय और शेर दोनों उस तालाब में फंस चुके थे। लेकिन मालिक को समझते हुए देर नहीं लगी कि ये कीचड़ में दोनों धंस गए हैं और इनका निकलना पॉसिबल नहीं है।
तब बेचारा वो आदमी अपने गांव वापस आता है, वहाँ से 2-4 लोगों को और बुला के ले जाता है और अपनी गाय को वो मेहनत करके बहुत ज़्यादा जोर लगा के उस गाय को उस तालाब के कीचड़ से निकालते हैं और उसको किनारे पे लाते हैं। और शेर को कोई नहीं बचाता है, यदि वो बचाते तो शेर उनका शिकार कर लेता। इसलिए इस कहानी से ये सीख मिलती है, यदि आप विनम्र बन के रहोगे, यदि आप सबके साथ मिलजुल के रहोगे, सबके साथ हंसीपूर्वक रहोगे, विनम्र बन के रहेंगे, तो आपकी कोई भी मदद कर सकता है। यदि आप उस शेर की तरह टेढ़े रहोगे, अपने को घमंड में चूर रखोगे और अपने को सबसे बलशाली समझोगे, तो आप भी कभी परिस्थिति में फंस जाओगे ना, तो आपको कोई बचाने वाला नहीं होता है। ये कहानी शेर और उस गाय की नहीं है, ये कहानी हमारी है। हमारे अंदर यदि जब आदमी के सर पर घमंड चढ़ जाता है ना और वो अपने को सर्वश्रेष्ठ मांगता है, तब उसका भी उस शेर जैसा हाल ही होता है। इसलिए भाइयों, इस ज़िंदगी में यदि आपको खुश रहना है तो अपने भाई बंधु सबके साथ विनम्र व्यवहार रखिए, सबके साथ मिलजुल कर रखिए। तब आप परिस्थिति आएगी ना, तब आपको परिस्थिति में लोग आपका साथ देगा और आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल देंगे। नहीं तो आप उस शेर की तरह, जैसे शेर उसकी चढ़ फंस गया था और वो मर गया था, उसी तरह आप भी परिस्थिति में अकेले पड़ जाओगे और आप भी उस परिस्थिति में फंसे के फंसे रह जाओगे। आपको ये छोटी सी कहानी यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।